जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधा रानी। फिर से स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का, जो आपका पहला क्वेश्चन हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन से आपको करना है, उसका सभी खंड आपको हल करना है। तो चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। क्या दे रहा है? निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना। किस हल विधि से हल करना है? इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला सवाल देखिए क्या आपका पहला है, आप लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए पहला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। ये आपको दे रहा सवाल, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? देखिए कुछ नहीं है, जो प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन में करना था वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया, दो घात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, होता है ना। तो आपको हमने बताया पहले a का c में गुणा कीजिए बराबर 0, ठीक है। a का c मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं होती, 1 माना जाता है। 1 का 324 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 324 मिल जाएगा। इसका कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 एकन 2। अब नहीं कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा, थोड़ा गलती कहीं पे हो गई। आपको लाना कितना? देखिए 45 लाना है। गुणा करने के बाद क्या लाना है? 45। तो ये नहीं कट रहा अभी, थोड़ा देखते कहीं मिस्टेक हुआ है। 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 1 कितना गया? 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 से 3 एकन 3। आपको गुणनखंड क्या मिल जाता है? देखिए मिल गया आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे मिल गया। आपको लाना कितना है? जोड़ने या घटाने के बाद, ये जो अभाज्य गुणनखंड इसमें से दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद क्या मिल जाए? 45 मिल जाए। तो बनाइए इसको। देखिए 2 दूनी 4 3 12 और 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। क्या होता है? ये नहीं होगा, 12 27 45 नहीं होगा। तो 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18 और 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 18 कितना हो जा रहा है? 36, नहीं हो रहा है। 2 दूनी 4 3 12, 12 तीनी 12 3 36 और 36 9 कितना होता है? 45। कितना होता है? 36 9 45। तो आपका 45 बन गया, 36 और 9 का गुणनखंड बन गया। हल करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं हम 36 और प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स का गुणा माइनस एक्स का 36 में गुणा करेंगे, माइनस का 36x, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 9x का गुणा 9x, समझ में आया? प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है? x। तो हमने x को कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा x माइनस 36। यहाँ पे देखो माइनस का 9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 9 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? x। अब 324 में से 9 कॉमन ले रहे हो, यानी 9 एकन 9, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27 और कितना गया? ये इसमें से चला गया आपका 3 2 5 5 हो गया, 9 छक 54। तो कितना बचेगा आपका? माइनस का 36 बराबर का 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 36, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? x माइनस 9 बराबर 0। तो एक आंसर मिल जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। दूसरा क्या मिल जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36, और एक ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर, जब आप 0 लोगे तो x बराबर क्या? माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस। यहाँ से x के आपके कितने आंसर मिल गए? 2। एक x बराबर 9 और एक x बराबर 36। इस प्रकार आपने इस द्विघात समीकरण को हल कर दिया और इसके मूल निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x
हटाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और उसको करना उससे भी आसान होता है, लेकिन आप पहले ही घबरा जाएंगे तो भाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी खंड का। क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और दे रहा है प्लस 750 बराबर 0। तो फिर आपको वही स्टेप करना है। सबसे पहले 750 का 1 में गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 750 ही मिलेगा। इसका कर लेते हैं गुणनखंड। क्या कर लेते हैं, गुणनखंड 750 का। 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चीस 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट, 3 से काटते हैं। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होती है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 से इनको जोड़ लें। अगर पूरी संख्या 3 से कट जा रही है तो 3 से कट जाएगी। देखो 7, 5, 12, 3, 15, 15 3 से कट रहा है ना, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यानी 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15, 5 2 7, 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से पंचम 25, 225 हो जाएगा। फिर 5 से पंचम, फिर 5 से 1, आपको मिल क्या जाता है, 2 × 3 × 5 × 5 × 5। क्या लाना आपको, 55। कितना लाना है, 55। तो 5 दूना 10, पंचम 25, 25 दूना 50, 50 3 53 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर 5 3 दूना 5 तिहाई 15 और पंचम 25 दूना 50, तब भी नहीं होगा। 5 दूना 10, 10 और 5 तिहाई 15, 15 25 75। देखो 5 25 तिहाई 75 और 5 दूना 10, 75 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 65 बचेगा, है ना। तब भी नहीं, आपका क्या है, 55 बचाना आपको। फिर से कोई लेते हैं गुणनखंड। देखिए अगर हम क्या कर देते हैं, 5 दूना 10, 25 50 और 5 तिहाई 15, नहीं बन रहा है आपका। फिर 5 दूना 10, ये भी नहीं बन रहा है ना। मिटाओ एक बार, देखिए क्या बन रहा है। हाँ देखिए क्या बन रहा है आपका, 3 दूना 6 25 30, 30 और 25, 30 और 25 कितना होता है, 55 होता है ना। तो आपका 30 और 25 का बन जाता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब एक चीज आप ध्यान में देखिए, चाहे आप 30 को पहले लीजिए चाहे 25 को, आपके ऊपर है। अगर पहले लेंगे तब भी आंसर सेम ही मिलेगा। तो इसको ले लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, यक्स, तो यक्स कॉमन, तो यक्स माइनस कितना बचा, 30। यहाँ पर कितना कॉमन, माइनस का 25 कॉमन, तो यहाँ पे यक्स बचा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसमें से देखो 750 में से 30 कॉमन ले रहे हैं, 30 से भाग 3 से 3 कैंसिल, 25 यहाँ 75, कितना बच रहा है, 25 बराबर का 0। यानी एक ब्रैकेट में आपका हो गया यक्स माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया यक्स माइनस 25 बराबर 0। तो यक्स माइनस 30 बराबर आप 0 लेंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा प्लस का 30, और यक्स माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। इस प्रकार आपको यक्स के दो मान मिल गए और आपने इस समीकरण को हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्या बोलता है आप। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो आपको बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, संख्या। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स। पहली संख्या आपने क्या माना, यक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो अगर दूसरी संख्या मान लेते हैं वाई होती है, दूसरी संख्या क्या होती है, वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या है, आपको प्रश्नानुसार दे रहा है 27, है ना। अगर पहली संख्या यक्स दूसरी संख्या वाई तो कह रहा है इनका योग 27 है। तो अगर हम दूसरी संख्या वाई का मान निकालें, वाई का, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस इस यक्स को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो 27 प्लस का एक्स उधर जाएगा माइनस, यानी 27 माइनस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 27 में से एक्स घटा देंगे। जब एक एक्स है दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग क्या है
27 है यहाँ पर, देखिए दोनों का योग 27 है, तो हमने x को पहली संख्या x माना तो दूसरी y, तो y बराबर क्या मिली दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। आपको यहाँ पर 2 नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है? क्योंकि इसको आपको दो घात समीकरण बनाना, ना कि दो चर वाला समीकरण बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार एक को ही मानेंगे और एक को इसी के हिसाब से क्वेश्चन दिया रहता है, कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 27 है, योगफल 27 और गुणनफल कितना है 27। तो प्रश्नानुसार आप क्या कहेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना दे रहा है आपको 182 दे रहा है, 182। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणा कर देते हैं, x का 27 में गुणा किए तो कितना हो जाएगा ये 27x, x का माइनस एक्स में गुणा किए तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब 182 को इधर ले आते हैं या तो सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और 27 माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और इधर प्लस 182 है तो प्लस 182, इधर क्या बचा 0, तो बराबर क्या हो गया आपका 0। इस प्रकार आप कर लेंगे। अब इसका करना है क्या, गुणनखंड करना है। किसका? सबसे पहले आप क्या करेंगे 182 का 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। 182 का 1 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 182, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 9 18 2 1 2, ठीक है। 2 9 18 2 1 हाँ 2। अब देखो कितने से कटेगा 13 7 91, 7 से कटेगा 13 7 91, फिर 13 से कटेगा 13 1 13, यानी आपको क्या मिल जाता है 2 × 7 × 13। अब आपको लाना क्या है 27, क्या लाना है 27 जोड़ने के बाद। तो देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 + 13 करेंगे कितना मिलेगा 27 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो यानी दो संख्याएं मिल गई, क्या मिल गई, लगाते हैं इसको इधर हल करते हैं। आपको मिला क्या 27 13 और 14 मिल गया, कितना 13 और 14 जोड़ेंगे 27 मिल जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं इसको 14x और माइनस 13x, माइनस 14 और माइनस 13 जोड़ के हो जाएगा माइनस 27 प्लस 182 बराबर 0। देखो हम इस चीज़ को कुछ नहीं किए, बस इसको 13 और 14 में तोड़ दिया। कहाँ से तोड़ा है, उसका भाज्यगण गुणनखंड करके फिर वहाँ से लिया है, ठीक है। यही दिमाग में रखना है थोड़ा। अब देखो यहाँ से देखो दोनों में x क्या है कॉमन है, तो x जो कॉमन हम लेते हैं, तो ध्यान से देखिए जो दोनों में अधिकतम संख्या जो कॉमन है वही लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों में अधिकतम क्या कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है x माइनस 14। अब इसमें देखो 13 है, इसमें कितना बचेगा 13 × 14 होता है ना इसका, 13 × अगर हम 14 × 13 करते हैं तो इसका मान 182 मिल जाता है। और इसमें से हम -13 कॉमन ले रहे हैं, कितना कॉमन ले रहे हैं -13। तो इस 13x माइनस 13x में से अगर आपने -13 कॉमन ले लिया तो इसका काम खत्म, क्या बचा केवल x बचा। और 182 में से आपने कितना कॉमन ले लिया -13, 13 कट जाएगा, कितना बचेगा -14, क्या बचेगा -14 बराबर का 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x -14, दूसरे ब्रैकेट में होगा x -13 बराबर 0। तो एक बार आप x -14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा प्लस का 14, और जब x -13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा प्लस का 13। समझ में आया। अब देखो क्या करें, इस पहली संख्या क्या है x है। अगर हम x का मान, यदि x का मान कितना लें 14 लें, तो आपका पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा 14 हो जाएगी, और दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस x यानी 14 बराबर कितना हो जाएगा 13। अगर हम पहली संख्या 14 लें तो दूसरी संख्या 13 होता है। अगर हम पहली संख्या 13 लें, 13 भी ले सकते हैं, अगर हम 13 ले लें तब कितना होगा दूसरी संख्या 14। तो इस प्रकार दोनों आंसर आपका सही है, चाहे 14 लो 14 13 का हो या 13 14 का हो, दोनों का आंसर आपका सेम है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तुम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आपको कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
आपको धनात्मक क्रमागत मतलब क्रम अनुसार, जैसे 1 के बाद 2, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9 पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्णांक हो जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, माना पहली क्रमागत, पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स मान लेते हैं। तो जैसे पहला यक्स से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में एक जोड़ देंगे उस प्रकार मिल जाएगा। अर्थात देखो जैसे 5 है, दूसरी पहली धनात्मक क्रमांक संख्या 5 है और दूसरी क्या 6, तो 6 कहाँ मिला, 5 में एक जोड़ने से 6 मिला ना। तो इसी प्रकार पहली क्रमांक संख्या x है तो दूसरी क्रमांक संख्या, तो दूसरी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, x + 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, तो किसके अनुसार, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो x वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या है x + 1 का होल वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 365 मिल जाएगा। इसी चीज़ को आपने लिख दिया जो उसने कहा। अब इसको हल करना, हल कीजिए, क्या है देखते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस, ये फार्मूला बना है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर भी खोल देते हैं हम। देखो a की जगह क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस b², b की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे गुणे कितना हो जाएगा 1 बराबर 365। तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा x² प्लस x² ना। देखो x² जुड़ के हो जाएंगे 2x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2x बराबर 365। समझ में आया। इससे 365 को इधर ले आएंगे, 365 को इधर ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है 2x² और देखो प्लस का 2x है, ठीक है, और ये 365 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर का 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है 2x² प्लस 2x, है ना। अब देखो 365 में से प्लस का 1 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 364 बराबर का 0, ठीक है। अब ये मिल गया आपको द्विघात समीकरण। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या है द्विघात समीकरण, ध्यान से देखिए, 2x² प्लस 2x उसके बाद माइनस 364। अभी देखो इसमें क्या दिया गया आपको, ये भी संख्या 2 से कट रही, ये भी 2 से कट रही, ये भी 2 से कट रही। तो आप क्या करो, दो समीकरण में 2 से भाग देने पर, मतलब जब कट रहा है तो पूरे समीकरण में 2 से भाग, 2 से इसमें भाग करेंगे क्या हो जाएगा x², ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 × 1 2, 2 × 8 16, 2 दूनी 4 बराबर का 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। समझ में आया। दोनों साइड में करेंगे, भले यहाँ पे अगर कोई संख्या होती तब करती, संख्या नहीं है तो 0 से भाग करेंगे 0 ही मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, इसका गुणनखंड 182 को तोड़ देंगे, 182 को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अब आज ये गुणनखंड करेंगे 182 का 2 से, 2 9 18, 2 1 2, 7 और 13, देखो क्या मिल जाएगा 13, यानी 14 और 13 मिलेगा। 14 में से 13 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x² प्लस का 14x और माइनस का 13, 14x में से 13x घटाएंगे 1x बच जाएगा ना, और माइनस का 182 बराबर का 0। तो x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x + 14, है ना। फिर यहाँ पर देखो -13 कॉमन ले रहे हैं, -13 करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस कितना 14 बराबर का 0। एक ब्रैकेट में हो गया x -13, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस कितना 14 बराबर 0। तो आप x -13 बराबर 0 लोगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 13, और x + 14 बराबर 0 लोगे तो x बराबर -14। तो आपको कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें क्या आ रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये इसको आप क्या मान लोगे, नगण्य मान लोगे, मतलब इसे छोड़ दोगे। तो x बराबर आंसर क्या होगा आपका 13, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 तथा दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी
दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14। देखो ये हो जाएगा आपका 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14। इस प्रकार आप आंसर बता सकते हो। लास्ट में जब आप आंसर लिखो तो ऐसे लिखो कि पहली धनात्मक संख्या 13 और दूसरी धनात्मक संख्या x+1 यानी 13+1 बराबर 14। इस प्रकार आप लगाएंगे। हाँ चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आधार बताना है और ऊंचाई बताना है। तो जैसे कोई समकोण त्रिभुज इधर हम बना लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। इधर है एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं क्या नाम है ABC, जिसमें कोण भी है 90 अंश। इसका कर्ण AC है, इसको दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर। अब कह रहे ये आधार है, कह रहा आधार जो है वो क्या दे रहा है, आधार ऊंचाई से कितना सेंटीमीटर अधिक है। आधार जो है ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर, ऐसा अर्थात ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार को मान ले x तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x - 7। इस प्रकार आप बता सकते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्या किया, माना समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई तो प्रश्नानुसार उसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई, तो प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपका हो जाएगा। जैसे कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार हमने क्या मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और कर्ण की लंबाई कितनी दे रही है, और कर्ण कितना दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर दे रहा है। कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो आपको अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई बतानी है, तो x का मान निकाल लेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, कर्ण आपको कितना दे रहा है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपने कितना निकाला x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या माने हो x का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कहेंगे 13 3 169 बराबर, देखो ये -b का होल वर्ग वाला फार्मूला वाला, तो यहाँ पे हो जाता है a वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b वर्ग यानी 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 -2ab -2a 2x हो जाएगा, दूना 7 दूनी 14 यानी -14x और प्लस का x स्क्वायर, है ना। फिर देखो ये x स्क्वायर जोड़ के क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49। अब इसको हम क्या करते हैं 169 को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो इधर बचा 0, है ना, इधर 169 था, इधर बचा आप क्या 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और प्लस का 169 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 169। तो ये देखो 169 में से 49 घट जाएगा, कितना बचेगा, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 2 और 1 कितना बच जाएगा 120 माइनस का 120। अब इस 0 को उधर भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसको, कैसे, इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो,
है ना। फिर देखो 2 से भाग दे देते हैं, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तीनों कटेगा तभी भाग देंगे, अगर तीनों नहीं कटेगा तो भाग नहीं देंगे। तो 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर भाग देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 यानी 7x और माइनस का 60 दूनी 120, इतना बच जाएगा। अब इसका कर लेते हैं क्या, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, 60 को तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही होगा, गुणे 3 गुणे 5 शायद यही होगा। 2 दूनी 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36, नहीं 2 दूनी 4 5 20 तियाँ 60, है ना। 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 12 5 60। अब आपको लाना है कितना, 7। तो देखो कि कैसे 7 लाएंगे, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं बनेगा। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो आपको मिल जाता है गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5 x माइनस का 60 बराबर 0। देखो माइनस के 12x में से प्लस का 5x घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7x बचेगा। तो आप इसे कह सकते हैं x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 लोगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 12, और जब x प्लस 5 बराबर 0 लोगे तो x बराबर माइनस का 5। अब देखो चूंकि माइनस कोई भी त्रिभुज की लंबाई जो होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो इसे आप क्या मान लोगे, नगण्य मान लोगे, मतलब छोड़ दोगे तो लोगे क्या, x बराबर 12, अर्थात जो आपकी क्या नाम हो गया इसका, ये जो त्रिभुज की आधार की लंबाई कितनी होगी, x की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 में से आप कितना घटा दो, x माइनस 7 में 7 घटाओगे कितना मिल जाएगा आपको, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको आंसर मिल जाता है। आधार की दोनों अन्य भुजाएं ज्ञात करनी थी, आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आपने निकाल ली 5 सेंटीमीटर, और आपके इस क्वेश्चन को ये संतुष्ट भी कर रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन किए गए कुल बर्तनों की संख्या से 2 गुने के 3 अधिक है। अब कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल लागत जो है 90 रुपये थी, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। तो आपको क्वेश्चन में प्रश्नानुसार बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार आपको कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या नग के निर्माण की जो लागत है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, नग की लागत, नग की लागत हो जाएगी आपकी कितनी, कह रहा 2 गुने से 3 अधिक, यानी इसके बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी, यक्स के 2 गुने से 3 अधिक, अर्थात 2x प्लस 3 हो जाएगी। मतलब लग की एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3 हो जाएगी। तो अगर हम निकालें कुल लागत कितनी हो रही है, कुल लागत निकालते हैं, लागत बराबर कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या हो जाएगी आपकी, बर्तनों की संख्या गुणे नग की लागत, एक नग की जितनी लागत होती है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो जैसे मान लेते हैं एक दिन में 10 बर्तन बनाए जाते हैं और एक नग की लागत 20 रुपये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200 रुपये। इसमें प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि टोटल जो एक दिन का लागत है वो 90 रुपये, यानी कुल लागत आपको कितना दे रहा है, बर्तनों की संख्या आपने माना x और एक नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3, और उस दिन कुल लागत कितना लग रहा है 90 रुपये लग रहा है। इस प्रकार आप निकाल लेंगे, x का 2x में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर, और प्लस x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x बराबर 90 आपको मिल जाएगा। इस 90 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। आपको मिल गया द्विघात समीकरण। इसको क्या करना है, हल करेंगे। सबसे पहले देखो 90 का 2 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 100
80, 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना मिलेगा 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15 3 45, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 1 5, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए आपको लाना क्या है, जोड़ने या घटाने के बाद 3 लाना है। तो इसमें 3 कैसे लाएंगे, 5 3 15 और ये हो जाए 3 4 12, 15 में से 3 घटा देंगे क्या मिल जाएगा, 15 में से 12 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 3, अर्थात आपको यहाँ पे मिल जाता है 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। यानी देखो 15 में से 12 घटाओगे क्या बचेगा आपका 3x बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हल कर देते हैं इसको मिटा के। देखिए यहाँ पे देखो क्या है कि x कॉमन हो रहा है, 2 नहीं कॉमन हो रहा है, क्यों 15 कटेगा नहीं, तो केवल क्या कॉमन हो रहा है x कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है x, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 2x बचा, क्या बचा 2x माइनस यहाँ पर क्या बच गया, x कॉमन हो गया तो 15 बच गया। समझ में आया। फिर यहाँ पर देखिए आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस का कितना कॉमन ले लें आप 6 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें 6, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। देखो 12x माइनस का देखिए कितना 12x में से 6 से कॉमन लेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2x माइनस 15 छक्का कितना होता है 90, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 15। तो एक ब्रैकेट में आपको बराबर 0 है, एक ब्रैकेट में होगा x 2x माइनस 15, दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 6 बराबर 0। जब आप 2x माइनस 15 बराबर 0 लेते हैं और x माइनस 6 बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाता है 15/2, 15/2, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाता है आपका केवल 6 हो जाता, प्लस का 6। तो ये 15/2 जो है दशमलव में नहीं मानते, मानते किस में 6 लेते हैं। x बराबर कितना 6, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी आपको दे दी, x बराबर आपने निकाल ली 6, तो कुल बर्तनों की नग की लागत कितनी हो जाएगी आपको यही बताना है। तो यहाँ पर नग की लागत निकालेंगे, नग की लागत कितनी हो जाएगी, लागत बराबर है 2x प्लस 3, तो 2 × x की वैल्यू 6 प्लस 3 यानी कितना 6 दूना 12 3 15, 12 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाए 15 रुपये, मतलब एक नग की लागत 15 रुपये और टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है 6, तो 15 छक्का 90, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 90 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।